श्रीमन्नारायण। आप सबका धर्म दिग्दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस संसार में समस्त जगह पर जो रह रहे हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, आज जैसे पुरुषोत्तम माह प्रारंभ हो रहा है तो हम इस पुरुषोत्तम माह के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नारायण के चरणों में हम सब वंदन करते हैं और पुरुषोत्तम माह के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि यह पुरुषोत्तम माह जो है, इसको सभी लोग कहते हैं कि मलमास प्रारंभ हो गया है। ऐसा क्यों? और इस पुरुषोत्तम माह मलमास या अधिक मास यह कैसे बनता है, इसके बारे में हम कहते हैं। जो चांद्र मास होता है और जिस चांद्र मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है, मतलब कि सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, हम उस माह को अधिक मास बोलते हैं, जिसकी गणना 12 माह में नहीं होती है। जो 13वां मास होता है उसको हम अधिक मास कहते हैं। पहले लोग उसको मलमास भी कहते हैं। वैसे उसका जो श्रेष्ठ नाम है वह पुरुषोत्तम मास है। क्योंकि आपको बताएं, यह जो मलमास है, हर एक 12 जो माह हैं उन माहों के कोई ना कोई स्वामी, कोई देवता, कोई बार है तो उसके भी देवता हैं, कोई मास है तो उसके भी देवता हैं। हर एक नक्षत्र, हर एक राशि, हर एक कर्ण, हर एक योग के देवता हैं। लेकिन यह मास अतिरिक्त था। जो अतिरिक्त था तो उसका ना कोई देवता था, ना कोई उसका स्वामी था। वह अतिरिक्त होने के कारण अत्यंत दुखी था और किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। जिस हम आप स्वीकार नहीं करते हैं, किस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा होने के बावजूद भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो क्या है? मल। इसीलिए उसका नाम मलमास पड़ गया। मलमास अपने आप को दूसरों का द्वारा निंदा सुन रहा, अपने आप को अपूज्य मान रहा। सभी लोग उसको हीन दृष्टि से देखने लगे। पूजा पाठ, अनुष्ठान, पित्त कर्म, शुभ कार्य सब वर्जित हो गए। यह मास अत्यंत दुखी हो गया। दुखी होकर के वह बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मुझे किसी ने नहीं स्वीकारा, मेरा तो कोई नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सभी लोग घृणा ही घृणा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके हमारे भगवान वैकुंठवासी भगवान नारायण होते हैं। उस मास ने मन में विचार किया और वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान नारायण से अपनी दुखद कहानी सुनाई कि हे प्रभु, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, मुझे सभी लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान कृपा करें। भगवान को जब अपने इस करुणामयी वाणी से भगवान की वंदना की और भगवान को अपनी दुखद कहानी सुनाई, हमारे भक्त वत्सल भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हो गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में विराजमान थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास मलमास का हाथ पकड़ करके भगवान श्री गोलोकवासी भगवान कृष्ण जो गोपियों से घिरे हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण के पास मलमास को लेकर के भगवान विष्णु पहुंचे और भगवान विष्णु ने जाकर के मलमास की पूरी दुखद कहानी सुनाई। कह मास अतिरिक्त मास है, इसका कोई देवता नहीं, इसका कोई स्वामी नहीं, इसको सब अपूज्य मानते हैं, इसकी सब कोई निंदा करते हैं, मलमास के नाम से इसको विख्यात कर दिया है, अत्यंत दुखी है। भगवान विष्णु के मुख से ऐसी बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो गए और कहा, हे प्रभु,
आप जिसका हाथ पकड़ करके वैकुंठ से गोलोक धाम तक ले आओ और फिर वो मल के नाम से विख्यात रहे, तो फिर तो वैकुंठ का और गोलोक का क्या अस्तित्व रहेगा। हे प्रभु, जिसको आपकी शरण मिल गई उसको मेरी शरण तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मलमास से कहा कि तुम दुखी ना हो, और भगवान ने उसको तुरंत वहीं पर एक सुंदर नाम से पुकारा और कहा, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नाम को सुनकर के वो चकित हो गया, सोचा किसी और को बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम किसी और को नहीं बुला रहे हैं, पुरुषोत्तम मेरा एक नाम है, यह नाम मैं आज से तुम्हें प्रदान करता हूं। मलमास के जो नाम से विख्यात था उसको पुरुषोत्तम अपना नाम दे दिया। भगवान ने नाम तो दिया, नाम के साथ साथ अपने सारे गुण प्रदान कर दिए। भगवान ने उसको सद्गुणों से संपन्न कर दिया। पराक्रम, यश, कीर्ति, धन सब कुछ दे दिया और कहा कि जिस तरीके से हम अपनी शक्ति से इस संसार में सब कुछ करने में सक्षम है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। जिस तरीके से हम सबका कल्याण करते हैं वह कल्याण तुम भी सबका कर सकोगे। इस पुरुषोत्तम के माह में जो स्नान, दान, व्रत और संतों की सेवा और तीर्थाटन, हवन, यज्ञ जो करेगा उसको अत्यंत गुना, इसका कोई जे नहीं है कि एक गुना की दो गुना, अनंत गुना फल प्राप्ति होगा। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। जो इस पुरुषोत्तम माह में ब्रज में रह करके या किसी अन्य तीर्थ में रह करके भगवान नाम संकीर्तन करे, उसको भगवान का गोलोक धाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जब तुम इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए जाओगे, जब तुम्हारा समय आएगा, हर एक 3 वर्ष के बाद एक पुरुषोत्तम का वर्ष आता है, वो आप सबको ज्ञात है। इस पुरुषोत्तम माह के आने का सबको इंतजार रहेगा और जब जिस दिन से आप प्रारंभ होंगे उसी दिन से जो पूजा पाठ है, जो हवन इत्यादि हैं, इन सब में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसका फल त्रिगुणा तो होना ही होना है। आप सबको इसका 3 गुना फल तो मिलना ही मिलना है। तो इस पुरुषोत्तम महीने में आप सभी लोग भी, आप सबको आज से ही हमारे इस धर्म दिग्दर्शन चैनल पर किस तरीके से व्रत करना है, किस तरीके से आपको पूजन करना है, किस तरीके से आपको अनुष्ठान इत्यादि करना है, यह आपको रोज बताया जाएगा अन्यत्र विद्वानों के द्वारा। हम पुरुषोत्तम महीने में भगवान की पूजन अर्चन अनुष्ठान के लिए आपको सरल उपाय बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह महामंत्र है। द्वादशाक्षर भगवान का इस मंत्र का जप जितना अधिक से अधिक कर सकें बड़ा ही लाभदायी है। और आपका गुरु मंत्र, आपको जो गुरु मंत्र मिला है, इस गुरु मंत्र का आप लोग अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको इसका बहुत ही फल प्राप्त होगा। इस पुरुषोत्तम के महीने में कोई ऐसे शुभ कार्य नहीं करने हैं जैसे कि मुंडन, कर्णछेदन, हमारे 16 संस्कारों में जो आते हैं विवाह संस्कार, यह सब नहीं करने हैं। यह निष्काम भाव से हम जितनी भगवान की भक्ति कर सकें वह अत्यंत लाभदायी है। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमियों को, सनातन धर्मियों को आग्रह है कि यह जो हमको 1 माह का समय मिला है इसको व्यर्थ ना जाने दें। सभी लोग अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान साम सदाशिव महामृत्युंजय सरकार की चरण शरण में जाकर के तन मन से उनकी सेवा करें। आप सबका कल्याण होगा। आपको इस धर्म दिग्दर्शन चैनल में रोज कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चन करना है। प्रतिदिन अवश्य देखें। आज पहला दिन था, आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है, अब आपको रोज जानकारी थोड़ी थोड़ी मिलेगी। आप सब लोग अवश्य देखें। जय श्रीमन नारायण।